बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान नूर हूँ। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टॉक। जनूबी पंजाब के ज़िला भावलपुर के हलका NA 172 में इस दफ़ा के होने वाले जनरल इलेक्शन में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होने जा रही है। इस दिलचस्पी की वजह क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। NA 172 भावलपुर के इलाकों तहसील यजमान, हैडराजका और चोलस्तान के मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। इस हलका में दो बड़े सियासी नाम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। इन दोनों बड़ी शख्सियात की प्रोफाइल मैं आपसे शेयर करता हूँ। इनमें एक जो बड़ा सियासी नाम है वो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब हैं। चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब मेंबर सूबाई असम्बली रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे। फिर 2002 से 2008 में वो ज़िला नाज़म बहावलपुर भी रहे। जबकि 2013 और 2018 के जनरल इलेक्शन में वो मेंबर कौमी असम्बली बने और इस वक्त वो वफाकी वज़ीर बराए फूड हैं। जबकि जो दूसरी बड़ी सियासी शख्सियत हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। चौधरी सऊद मजीद साहब 2008 में मेंबर कौमी असम्बली बने। फिर 2015 में बिला मुकाबला सेनेटर भी मुंतखब हुए। नाजरीन, इस हलका में गुज़श्ता 4 इलेक्शन में सिर्फ 2 जो पैनल हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हुआ करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। इस दफ़ा 2 नहीं बल्कि 3 पैनल जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। यही इस हलका की जो है वो दिलचस्पी की बड़ी वजह है। अगर हम गुज़श्ता कुछ 4 इलेक्शन की बात करें तो 2002 के जनरल इलेक्शन में इस हलका से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब ने इलेक्शन लड़ा। उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब थे। एतजाज़ एहसन साहब ने 73,000 वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीत लिया, जबकि चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब को सिर्फ 37,000 वोट मिले। उसके बाद 2003 में इस हलका में बाई इलेक्शन कंडक्ट हुआ। उस इलेक्शन में चौधरी सऊद मजीद साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी सियासत का आगाज़ किया। उस बाई इलेक्शन में चौधरी सऊद मजीद साहब ने 40,000 वोट हासिल किए, जबकि उनके जो सियासी हरीफ थे उन्होंने 65,000 वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीत लिया। तब से चौधरी सऊद मजीद साहब ने इस हलका में अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखीं और 2008 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस हलका से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी सऊद मजीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब सिर्फ 60,000 वोट हासिल कर सके, जबकि चौधरी सऊद मजीद साहब ने तकरीबन 80,000 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। उसके बाद 2013 के जनरल इलेक्शन में चौधरी सऊद मजीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, जबकि चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद इस हलका से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब ने 92,000 वोट लेकर ये इलेक्शन जीत लिया, जबकि चौधरी सऊद मजीद साहब ने 88,000 वोट हासिल किए। 2018 के इलेक्शन में नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर एक बहुत कड़ा टाइम था। उस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ज़ेर एताब थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले गिरफ्तार हो गए थे। और जो एक बड़ा फैक्टर था वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का था। उस इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बड़ी जमात बनकर उभरी और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो वोट थे वो बड़ी तादाद में हासिल किए। लेकिन 2018 का रिजल्ट कुछ यूँ है कि चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब ने 1,06,000 वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीत लिया, जबकि चौधरी सऊद मजीद साहब ने 1,01,000 वोट हासिल किया। सो इस इलेक्शन के रिज़ल्ट अगर आप देखें तो आप जो है वो बज़ाहिर जान जाएंगे कि इस हलका में दोनों जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं उनका एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेक इस हलके में मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, इस दफ़ा जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि इस हलका में एक और बड़ी सियासी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी। उनका नाम चौधरी इफ्तिखार अहमद चीमा साहब हैं। जी, चौधरी इफ्तिखार अहमद चीमा साहब जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। 2008 में इन्होंने इस हलका से इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन चंद हज़ार वोट हासिल कर सके। उसके बाद फिर उन्होंने सियासत से किनारा इख्तियार कर लिया। लेकिन अब कुछ वक्त से वो दोबारा जो है वो हलके में एक्टिव हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को दोबारा जो है वो मोबलाइज़ किया है, दोबारा एक्टिव किया है। लेकिन इस हलका में जो इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तारिक बशीर चीमा साहब के पैनल से जो 2 MPA इलेक्ट हुए थे मेंबर सूबाई असम्बली 2018 के जनरल इलेक्शन में,
वो दोनों जो मेंबर सूबाई असम्बली थे, उनमें एक डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब हैं और दूसरे चौधरी एहसान उल हक साहब हैं। ये दोनों जो मेंबर सूबाई असम्बली थे, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब जो हैं वो कारन मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, वो कारकुनान से मुलाकातें कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ चौधरी एहसान उल हक साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो दोनों हज़रात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये सूरत-ए-हाल जो है वो बन जाती है तो इस हल्का में बड़ी जो है वो दिलचस्प सूरत-ए-हाल ज़ाहिर होगी। चूँकि पहले सिर्फ 2 जो है वो पैनल एक दूसरे के मद्दे-मुक़ाबिल हुआ करते थे। लेकिन इस इलेक्शन में 3 पैनल जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे-मुक़ाबिल होंगे। एक पैनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा, जिसमें चौधरी सऊद मजीद साहब, चौधरी साद मसूद साहब और खालिद महमूद जजा साहब होंगे। जबकि दूसरी तरफ चौधरी इफ्तिखार अहमद चीमा साहब, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और चौधरी एहसान उल हक साहब होंगे। जबकि जो तीसरा पैनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हुआ करता था, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली की नशिस्त पर तारिक बशीर चीमा साहब खुद इलेक्शन लड़ते थे, जबकि उनके नीचे जो 2 सूबाई हल्के हैं उनमें डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और चौधरी एहसान उल हक साहब उम्मीदवार हुआ करते थे। लेकिन अब चूँकि उन दोनों हज़रात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ शुरू कर दिया है, तो अब देखना ये है कि चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब क्या फ़ैसला करते हैं। देखते हैं कि वो दोनों हज़रात वापस मुस्लिम लीग काफ में जाते हैं और तारिक बशीर चीमा साहब के पैनल में ही इलेक्शन लड़ेंगे, या कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के जो बड़ा फ़ैसला है, उसके ऊपर हल्के के तमाम लोगों की, हल्के के तमाम स्टेक होल्डर्स की नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब क्या फ़ैसला करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तारिक बशीर चीमा साहब एक बड़े कदावर और तजर्बाकार सियासतदान हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, और आने वाले चंद दिनों में ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। चूँकि पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो हैं उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि 90 रोज़ के अंदर-अंदर इलेक्शन होंगे। तकरीबन 30 रोज़ गुज़र चुके हैं, बाकी पीछे कोई 2 महीने जो हैं वो बाकी रहते हैं। तो अब सूबाई असम्बली के टिकट्स जो हैं वो तमाम सियासी जमातें अपने-अपने उम्मीदवारों को जो है वो जारी करेंगी। तो उसके बाद जो है वो इस हल्के की पोज़ीशन वाज़ेह हो जाएगी। तो देखते हैं अब इस हल्का में चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब क्या बड़ा फ़ैसला करते हैं, वो कौन-सा बड़ा जो है वो सियासी पत्ता इस हल्के में खेलते हैं। तो आने वाले चंद दिनों में वो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। तब मैं एक नई वीडियो के साथ अपने नाज़रीन तक इस हल्का की सूरत-ए-हाल रखूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।